पर ये कि आखिर आपके अमानतुल्लाह खान कहां छिपे हुए हैं, कहां फरार हो गए हैं, जिस पर के तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीम है छापेमारी कर रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे आपके विधायक के छिपे होने की संभावना है। तो वही दिल्ली पुलिस ने भी विधायक को पकड़ने को लेकर टीमें गठित कर दी है। लगातार रेड की जा रही है और माना यह जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी संभव है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आपके विधायक अमानतुल्लाह की तलाश जारी। यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस का स्पेशल अभियान। कानून से टकराने की कोशिश। ओखला के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को भारी पड़ गई। भीड़ की अगुवाई करते हुए पुलिस को धमकाने वाले अमानतुल्लाह अब कानून से बचने के लिए किसी बिल में जा छिपे। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में पुलिस अमानतुल्लाह की खोज पे तलाशी अभियान चला रही है। अक्सर विवादों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फरार है। पुलिस ने उनकी तलाश में रात दिन एक कर दिया है। मामले की तफ्तीश में सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में तलाशी अभियान चलाया गया। यूपी के मेरठ जिले में कई ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। विधायक अमानतुल्लाह फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके कई नेताओं पर उनकी मदद करने का शक है। आपको जानकारी दे दें, अमानतुल्लाह खान के ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा बीएनएस की 11 संगीन धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि शहबाज खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, लेकिन उस अभियान में जो अमानतुल्लाह खान के समर्थक होते हैं वो विघ्न डालने का काम करते हैं। जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करने के लिए पहुंचती है, लेकिन अमानतुल्लाह खान अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि अमानतुल्लाह खान को फरार हुए 36 घंटे से ज़्यादा हो गए और यह भी कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान को फरार करने में कई आपके नेता भी शामिल है। आपको बता दें कि ओखला के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया में पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जामिया इलाके में शहबाज खान नाम के एक संदिग्ध अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी करने पहुंची थी। शहबाज पर मर्डर समेत कई मामले दर्ज हैं। आरोप है पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो मौके पर विधायक अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ जा पहुंची। अमानतुल्लाह ने जबरन आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़वाकर फरार करवा दिया। आरोप है कि इस दौरान विधायक ने पुलिसकर्मी को धमकी दी और भीड़ को भी पुलिस के खिलाफ भड़का दिया। पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद अमानतुल्लाह अंडरग्राउंड हो गए। अब अमानतुल्लाह को कानून के शिकंजे में खड़ा करने के लिए पुलिस युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमानतुल्लाह तो लगातार ये कह रहा है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, लेकिन सवाल तो ये वो सामने क्यों नहीं आ रहा। जो लोकेशन है जहां पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहां कहां अमानतुल्लाह की जो लोकेशन है वो हो सकती है। एक तो दिल्ली, दूसरी दिल्ली से होकर के वो राजस्थान हो सकता गए हो, या फिर राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश से माना जा रहा है कि हो सकता है वो हिमाचल पहुंच गए हो। पंजाब की भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये वो जगह है, ये वो राज्य है जहां अमानतुल्लाह खान हो सकता है। भले ही अमानतुल्लाह खान ये बात कह रहा हो कि मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में हूं, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर फिर पुलिस का सामना क्यों नहीं कर रहे। जब पुलिस पहुंच रही है तो फिर पुलिस के सामने आकर के अपना बयान दर्ज कराने में क्यों डर लग रहा है अमानतुल्लाह खान को। और ये फिलहाल जो जगह है वो हम आपको बता रहे हैं जहां माना जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान हो सकता है। अगली खबर के लिए महिमा का रुख करेंगे। बिल्कुल, यूपी, दिल्ली और राजस्थान में अभी तक छापेमारी की जा रही थी। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लोमस सब खबर मिल रही है कि हो सकता है या तो वो पंजाब चले गए हो या हिमाचल चले गए हो। क्या यहाँ पर भी छापेमारी की जाएगी? और दूसरा, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि उन्होंने चिट्ठी भी क्या लिखी है, क्योंकि ऐसी भी खबरें मिल रही है कि उन्होंने पुलिस को चिट्ठी लिख दी है।
देखिए फिलहाल क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार ही अमतुल्ला खान को तलाशने में जुटी है। हालांकि अमतुल्ला खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। उनके ऊपर जो गंभीर धाराओं में 11 धाराओं में जो केस दर्ज किया गया है वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार ही 3 यूनिट बना करके उनको तलाशने का काम कर रही है और आपने देखा कि किस तरीके से यूपी, राजस्थान, हरियाणा और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में भी उनके छुपे होने के कहीं ना कहीं अंदेशा लगाए जा रहे हैं। उसी को लेकर के दिल्ली पुलिस लगातार ही जांच करने का काम कर रही है और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से अमतुल्ला खान ने एक अपराधी को बचाने के लिए अपने समर्थकों का भीड़ जमा किया, उसके बाद उस अपराधी को घेरने के लिए लगातार ही वो अग्रसर रहे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस है वो काफी चिंतित नजर आ रही है और कहते हुए नजर आ रही है कि अमतुल्ला खान उनके सामने क्यों नहीं आते, उनके ऊपर जो लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। तो सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि आखिर आपके विधायक है कहां पर, फरार क्यों है, सामने आते क्यों नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा हमला बोला है और यह कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक आदतन अपराधी हैं। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ये आदतन अपराधी हैं और इनका चरित्र भी ऐसा है कि ये कई तरह के अपराधों में लिप्त है। लेकिन इस देश में कानून का शासन है। जो कृत्य अमानतुल्लाह खान ने किया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है जल्दी वो वहीं होंगे जहां उनको जाना चाहिए। इस तरह से कानून के साथ खेलने वालों को कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहते हैं कि हम कानून का पालन करने वाले हैं और हम अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि जिस पे हत्या का आरोप है उसे भगा रहे हैं, तो सीधा सीधा वो हत्या के आरोपी की मदद कर रहे हैं और खुद भी अमानतुल्लाह खान का चरित्र जो हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कानून अपना काम करे, उसे करने दीजिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को आप सुन रहे थे और आपको जानकारी दे दें कि दुष्यंत गौतम की तरफ से भी टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा है कि अपराधी कहीं भी छुपा हो, कहीं पर भी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। दुष्यंत गौतम जी हैं। दुष्यंत जी, अमतुल्ला खान लगातार ही दिल्ली पुलिस से बसते हुए नजर आ रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं, 36 घंटे से ज्यादा हो चला है, क्या कहेंगे आप उसमें? कोई भी गुनाहगार किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, उसको गिरफ्त में आएगा। कानून अपना काम कर रहा है, संविधान सम्मत सारे काम होंगे और जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, उसकी जगह जेल के अंदर होगी। इस देश से कोई भी नहीं भाग सकता। क्या उनको ये विश्वास हो गया था कि वो विधायकी का चुनाव जीत जाएंगे तो फिर उनको कभी भी कोई पुलिस नहीं तंग कर सकता, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता, कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता और इसीलिए वो गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, कभी कोई अपराधी को समर्थन देते हुए नजर आते हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है ऐसी सोच पालना बेकार है। जब मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो ऐसे विधायकों को जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं, ऐसे बड़े बड़े मालिक जेल गए हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये बचकानापन है। कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है, न्यायपालिका बड़ी है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। कब तक भागेंगे?